बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ हुज्जत इमाम बारा ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातो अलैहि व अला बाई फी हाज़िहिस साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इनानतन तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बे मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। एक ऐसी सलवात पढ़ो इस दुआ की कबूलियत के लिए, इस मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे करीम मालिक, इल्तिजा है जिनका ये ज़िक्र किया जा रहा है, इनके ज़िक्र के वसीले से इल्तिजा करते हैं कि मालिक इस मजलिस में, इस मजलिस को कराने में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया, मेहनत की, मुशक्क़त की, हत्ता कि जिस बंदे ने दरियाँ बिछाई हैं, अलम नसब किए हैं, ये पोल लगाए हैं, कनातें लगाई हैं, जिसने जो ड्यूटी दी है मालिक उसकी कबूल फरमा। बानियान मजलिस के मेरे मालिक ये खर्च अखराजात इबादत में शुमार फरमा। अगर इस ज़िक्र को कराने में बानियान से कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, मालिक उससे दरगुज़र फरमा। मेरे मालिक खालिक, मेरे करीम अल्लाह, बानियान मजलिस के जितने भी मरूमीन इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, बिलखसूस मेरे मामू हाजी हसनैन साहब, मेरे मामू हाजी तैर हुसैन, मेरे मामू अमीर जाफ़िर साहब, मामू जावेद, मेरे वालिद मरहूम, मेरी 7 पीढ़ियाँ नानकियाँ, 7 पीढ़ी दादकियाँ, जितने भी सारे रिश्तेदार इस दुनिया तो वफ़ात पा चुके हैं, मेरे मालिक इस ज़िक्र दा सदका उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक ये सब तेरे महबूब की आल को मानने वाले थे, मोमिन थे, ज़िक्र कराने वाले थे। इस ज़िक्र का सदका मेरे मालिक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। एक सलवात में बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी छोटी जी अर्ज़ है, ना कोई इल्म रखने वाला में, ना कोई पढ़िया लिखिया, एक आम जिहा मजदूर जिहा बंदा। ये उन्हां दी अता है। साड़ी आजिज़ी जिहड़ी है ना, ये ज़रूरी है। असी अपने आप को आज समझे सां तो वह सानू अता करे। बेशक तुहाड़ी गल बजाए साडा बच्चा भी इस काबिल होंदा है कि सुनी दे 10 बंदियां नूं सवाल जवाब कर सकता है। ये सब उन्हां दी अता है। हदीस किस्सा शुरू करने तो पहले मैंने एक रुबाई याद आ गई है, मौलाना रियाज हुसैन मोज साहब की। तो बड़ी मेरी फेवरेट रुबाई हो, तो मैं अक्सर कल भी हूँ पढ़ना, तो इतने मौका मिल जाए तो ज़्यादा सादत वाली गल है। या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये लोग हुसैन का गम क्यों नहीं करते? तवज्जो ने आज हुसैन
ये लोग हुसैन का गम क्यों नहीं करते और आले बा कदम क्यों नहीं भरते। मालूम हुआ हाफिज नाचीज को ये राज कातिल कभी मकतूल का मातम नहीं करता। मौला ताला आबाद रख। अपना अपना अकीदा है लोगों का कि रिज़्क असी कमाने आए सानू मिलता है। असी छियां का अकीदा है असी जो मर्जी मेहनत कर लीए लेकिन देवन वाले सानू होर। हाफिज साहब कि तखय्युल से है बलातर बड़ाई मेरे मौला की। मौला ताला आबाद रख। तखय्युल से है बलातर बड़ाई मेरे मौला की। यहाँ मोहताज है सारी खुदाई मेरे मौला की। जहाँ से रिज़्क खुदा बंदों को तकसीम करता है वहाँ पर भी नजर आई कलाई मेरे मौला के। यार मौला ताला बात रखे जी। हदीस के साथ ज़्यादा नहीं ना हफ्ते एक बार लाजमी पढ़नी चाहिए। साढ़े बुजुर्गों के अकीदे आन कि जरा जी भी तकलीफ बूहे ते दस्तक देवे आ ना साड़ी मावां उठ के मौजदा पढ़ा लेंदी। उस मौजे की इतनी बरकत होती है कि वो आई मुसीबत दरवाजे से वापस चली जाती है। आजकल लोगों के अकीदे बन गए अपनी इबादत तो लोगों ने गरूर कर लिया कि जी मैं इतने नफल पढ़ लें मेरा काम हो जास। मैं कुरान के 2 सिपारे पढ़ लें मेरी दुआ कबूल हो। लेकिन नहीं ऐ जिक्र एहतमाम होया आज मजलिस इत्थे इतना ऐ निज़ाम है तंबू इनकरातन सारा कुछ होया है। बंदा गुजर जावे वापस गुजरे कल वापस आवे वो पूछे इतने खलो के हाँ जी इतने तो कल बड़े फंक्शन आए तंबू कनातन वो कि गई तो दसना लिखिया सी कि सरकार वो आन कल मजलिस वास्ते मजलिस खत्म हर शक्ल हो। ये निज़ाम कुदरत जड़ा है ना लफ्ज़ों से गौर करे सो तो मज़ा सी हदीस के साथ सुना। ये जो निज़ाम कुदरत अल्लाह ने बनाया है ना सूरज चांद सितारे आसमान ज़मीन फुलना खुशबू सब कुछ अल्लाह ने बनाया उन्होंने मुहब्बत। सवाल है कि अगर वो चले गए तो सब कुछ अल्लाह ने उन्होंने वास्ते बनाया फिर अल्लाह पर क्लोज कर दे हर शय आसमान क्लोज कर दे ज़मीन क्लोज सब कुछ ख़त्म। लेकिन नहीं वो हैं जिन्हों की वजह से सारा निज़ाम है। सिर्फ सानू उन्होंने पहचान नहीं है साढ़े अंदर वो अकीदा नहीं है साढ़े अंदर वो मुहब्बत नहीं है। सानू तकलीफ होवे असीं उन्हां नाल राबता करिए। मैं तो गल्लां करनी नहीं हदीस के साथ इस तरीके नाल पढ़ना ना। तुसीं वेखियो सी कि हिंदू लोग ना अपने कमरे दे ना एक कमरा उन्होंने मखसूस रखे होंदा है वो उन्होंने अपने बुत रखे हुए होंदा है वो अगू खलो के दम नाल वो अपने पूजा करेंदे राम राम करेंदे बिस्मिल्लाह जी। असीं मुसलमान इस पासे सारा गौर ही नहीं होना दे चाहिए कि सारे कोठे कच्चे हो पक्के होने एक जगह मखसूस होवे। असी इतने बंदे इतने बैठे हैं किसी की कॉल आ जाए ना कोई ऐसी कॉल आ जाए जी सीक्रेट कॉल हो असी इतों उठी के बाहर वहीं सुन सा भी ये बंदे ना सुने ने मेरी गल
क्यों वो बंदा खास। तो जदों असी खास नाल खास गल करनी है तो फिर असी उठ के ओहदे कोल जावीए एक मखसूस टाइम एक मखसूस वक्त जिथे असी कल्लियां बह के उन्हें अपने दुखड़े सुना सकीए, अपनी हाजात बयान कर सकीए। मैं या तुसी मस्जिद जावांगे, इमाम कोटे जावांगे, नमाज पढ़ांगे, मौलवी साहब जो दुआ मंगता जाएगा असी आमीन आमीन आमीन। सानू एक बड़ा जड़ा अजीब जी फीलिंग हम सी कि असी हुण इहदे सामने अपने वो अमाल किस ने आखा भी इन्ना सानू इहदी माफ़ी मंगदे जेह्ड़े दस्सण दे काबिल ही नहीं है। उन्हां दी माफ़ी वास्ते या कुछ खास सीक्रेट जरूरतों वास्ते सानू अल्लाह नाल अकेले राबता करना पेगा, मखसूस वक्त दे विच, मखसूस टाइम दे विच। जदों सच्चे दिल नाल असीं उस मुसल्ला विछा के तुसी घर जो जगह बनाई हुई उसी, मैं फखर नहीं करता, मेरा घर पिछे जो मजलिस शुरू हो आई मेरे को 2 झुगियां। अज अल्लाह पाक का इतना करम है, इतनी अता है, अल्लाह ने गड्डियां दे दित्तियां, कोठियां दे दित्तियां, सब कुछ अता किया। मैं कमरा बनाया होया, मेरा जिस टाइम दिल आता है मैं उस जगह पर जाना रात में, पहले नहाना, नहा के कपड़े चेंज करने, लिबास पा के उत्थे जाके बह जाना, मौला मैं इस काबिल कोई नाम हूँ, मैं तो एक बिल्कुल वो सीधा जिहा खाकसार गुनाहगार बंदा हूँ, तू इतना अता किया है, अरे शक नहीं है। उन्होंने इतनी अता हो गई कि मेरा दामन छोटा हो गया, उन्होंने अता बढ़ गई। जब मैं इन्होंने लफ्ज़ हमना ना इतने मैं गिरिया हो जाता है, रोन हो जाता है कि मेरे आंसू नहीं बंद होंगे कि मालिक तेरा शुक्र है कि सबसे पहले कि तू मैंने मुसलमान पैदा किया है, तेरा दुआ एहसान के तू उस नबी का उम्मती बनाया जेड़ा तेरा महबूब है। त्रिया तेरा एहसान कि तू उसकी आल का मनण वाला बनाया, सानू अली अली करने वाला बनाई। फिर तू सानू औलाद अता की, बीवी दी, सानू अपहज नहीं किया, औलाद सानू सही सलामत दी। कितने थोड़े एहसान हैं होते। फाबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों का मेरा शुक्र अदा करोगे। मौला इमाम सजाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद को मोमिन गया, उन्होंने बोलो मौला इतना गिरिया ना किता करो। उन्हें फरमाया थोड़े हिक मारने तुम चुप नहीं करेंगे तो मैं कि चुप करा। उन्हें कहा मौला बाजार चले गए करो, थोड़ा देर थोड़ा लग गया करे, बस अगर नहीं बाजार उससे ज़्यादा तकलीफ देंदा मैं। उस मोमिन फरमाया मौला मैं मजलिस करावनी है, मेरी हसरत है कि तुम उत्थे मेरे को लाओ। मौला फरमाया अच्छा मैं हाथ। फिर उन्हें सड्या तू इंज करी कनात लवा लें, कनात लवा। मैं कल्या नहीं हूँ। उस मोमिन कनात लवाई, स्टेज दे कोल, मिंबर दे कोल मखसूस जगह रखी उस कि इत्थे मौला के बस हैं। वो बैठे रहे, भेजते रहे। काफ़ी देर गुजर गई, वो बाहर गए वेखा, वो जिथे जुत्तियां लत्थियां पई उत्थे बैठे। बस जिस टाइम तेरा पहला मोमिन आया ना मजलिस सुनने वाले, मैं तो उस टाइम इत्थे बैठा। तो जब मैं आओ उत्थे फिर सलाम किया करो मौला का। ये जी हदीस किस्सा है, एक मखसूस सहाबी है नबी करीम का। मजलिस जो शुरू होती हदीस किस्सा पढ़ने वाले अरबी पढ़ता, सुनने वाले सुन लेंगे, उन्हें नहीं पता होंगे सुनने वाले एक ही पढ़ रहे। हदीस किस्सा शुरू होती है जी रोयान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह पढ़ छोड़िया, सुनने वाले सुन लिया, नहीं पता जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की जिक्र की है। एक इतना जलील कदर सहाबी है रसूल पाक दा, जेड़े उलमाए कराम है वो आदन अगर सिर्फ असी ना दे फजैल जाबिर दे पढ़िए ना तो 2-2 मजलसां गुजर जावांगे। वो जाबिर अंसार कबीले का है। ये वो सहाबी है नबी पाक का कि जो नबी पाक को लैके इमाम बाकर तक नौकरी की।
कितनी अजमत है उसमें। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये सहाबी नबी पाक मिंबर पर बैठे सन, जिक्र फरमा रहे सन। वो सामने आया, नबी पाक ने फरमाया हटो रस्सा दो जाबिर नूं। कदर वेख साहबी जिन्होंने असीं साहबी मन्ने आ। हट गए, उन्हें रस्सा दिता, उन्हें कोल बहाया, वह सिर नप के अपने जानू ते रखिया। वेख ओदी जदों उन्होंने जानू तो सिर रखे, खुशी तो अखां आंसू आए। उन्हें हाथ से इत्थे रख लिया, फरमाया जाबिर जदों तू इस मिंबर से मेरे ना जैसा मेरा बेटा मौजूद होवे, तू मेरा उसनु सलाम देना। तो जाबिर ने नबी पाक दे नाल जिंदगी गुजारी, मौला मुश्किल कुशा नाल उन्होंने सोबत च रहे, मौला हसन बादशाह की खिदमत की, मौला हुसैन बादशाह दे नाल, मौला इमाम सज्जाद दे नाल। जनाब बाकर जदों उस वक्त उस मिंबर ते आए ना, उसने वो ज़ईफ हो चुके सन, कमर झुक गई आई उन्होंने। उन्हें उन्हें आख्या हटो जाबिर नूं रस्ता दिओ। उन्हें रस्ता दिता, कोल आए, कमर झुकी है, उन्हें उस तरह सिर नाप के ना उन्होंने जानू तो रखा। जाबिर आदा मुद्दत तो बाद मैंने खुशबू रिसालत आई, खुशी तो आंसू आए, उन्होंने उस तरह रोकया। उस अगर रोएगा या मेरे नाना का सलाम भी देगा। इतनी अजमत वाला है साहबी। वो कहता कि मैं सुनी नहीं, रोया सुनी नहीं, खुद बीबी ने मैंने दसी है। अन फातिमा ज़हरा इस्लाम वाला है कि मैनू बीबी ने खुद दसी है। फिबाज अयाम अगर तुम भी करीब आ जाओ तो ज़्यादा मज़ा आया। हवा माशाल्लाह इतों तक आमदी पई है, बेहतरीन हवा आ रही है। मैं इनका मसला नहीं है, लेकिन जरा जिक्र है ना इस तू तुसी मरो मुझा सो। सलवात पढ़ दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फीबाज़ अयाम मरदू भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। फीबाज़ अयाम, फीबाज़ अयाम एक चंद यौम, चंद दिनों के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाया है। उलमा का बयान कहते जी पहले नंबर तो यह गल है कि जिस दरवाजे रोज़ रसूल आमदा आई वो त्रै दिन कितने हैं। तो उन्हें अपनी रिसर्च के मुताबिक दसिया कि जी वो त्रै दिन नजरान जो काफिला आया हुआ ही, उन्हें दिन उन्होंने मजाकरात चलते पे हैं। त्रै दिन उन्होंने मेहमान नवाजी मसरूफ रहे। तो इस वक्त उन्होंने देर लग गई। त्रै दिनों बाद उन्हें आख्या जी तुम इन करो, अल्लाह पाक ने हुक्म जारी किया कि तुम अपने बेटे लाओ, तुम अपनी निसा लाओ, अपने नफ्स लाओ, ये अपने लाए आमदे। तो फातिमा मुझे बेटों की ज़रूरत है, मेरे हैं नहीं। उन्होंने औरतें मांग ली, मेरी इस काबिल नहीं है। रिसालत कमज़ोरी महसूस कर रही है। इतनी बिल के साल जमानी माजरत में थोड़ा टाइम बहुत ज़ाया कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इन्नी आजदु फी बादरिन ज़ूफ़ फ़क़ुल्तु लहू उइज़्ज़ुका बिल्लाहि या अबा मिना ज़ूफ़ी फ़क़ाल या फ़ातिमा इतनी बिल के साल जमानी।
सोचने की गल है कि जिंदे खुद दोष पे काली कमली थी, उनको चादर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें बड़े राज हैं हदीस के साथ। मैं सुनी है ना, कसम मैं दीवाना हो गया। मेरी हसरत कोशिश है कि जिस तरह मैं इस तो फ़ायदा हासिल किया ना, मैं इस तरह हर उस अपने मोमिन भाई नूं दसा, ताकि उस दिल दे विच ही इस चीज़ का एक एहसास हो जाए। बेफा तायद बिल किसाइल यमानी फा व तायद बी वसिर तो अनजुर इलाही व इज़ा वाजहू यतला लहू कान्ना अल बद्र फी लैलति तमामिही व कमाली फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बि वलदिल हसन। कि थोड़ी देर गुजरी, उन्होंने बीबी ने चादर दी, वो चादर लेके वहाँ पे उनके घर में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सिहन असमत में पहला शहजादा तशरीफ़ लेके आया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला कद अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्महू फ़क़ुल्तु व अलैका सलाम। अय अम्मा, मेरा सलाम कबूल हो गए। बीबी ने सलाम का जवाब दिया और क्या कहा, या कुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी, ओ मेरी आँखों की ठंडक, ओ मेरे दिल के मेवा। फ़क़ाल या उम्महू इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबन कान्नहा राइहत जद्दी रसूल अल्लाह। कि अम्मा, मुझे कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। पढ़ने वाले इसी तरह पढ़ते हैं ना जी, आगे बताने वाले का काम होता है कि वो उनको बताए कि अम्मा मुझे कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। सवाल राज आ गया कि जो शहजादा हसन बचपन में मासूमियत में माँ की गोद में लोहे महफूज का मुतालिया करता है, उसको घर में नाना नजर क्यों नहीं आया। उसने पूछा, बीबी ने बताया कि वहाँ बीबी ने इमाम को रास्ता दिखाया कि वहाँ कान्ना रायात जद्दी रसूलुल्लाह फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दा का तहतल किसाई। वो पास करीब आए, फ़अक़बल अल हसन नहवल किसाई, और फरमाया वक़ाल अस्सलामु अलैकुम या जद्दाहू या रसूल अल्लाह, क्या अताज़नुली अन अदखुला मअका तहतल किसा, क्या मुझे इजाज़त है। इन लफ्ज़ों पे गौर करना है। सब लोगों ने सुना होगा, मसाहिबों में ज़ाकिर पढ़ते हैं कि जब वो नमाज में आए थे, रसूल पाक सजदे में थे, वो आकर सवार हो गए। उस वक्त उन्होंने इजाज़त मांगी थी, वहाँ पे तो वैसे आके जाते। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर इजाज़त हो तो। ये हैं समझने वाली बातें, ये हैं सोचने वाली बातें। फ़क़ाल वालैका अस्सलाम या वालदी व या साहिबा हौज़ी, कि ऐ मेरे हौज़ कौसर के मालिक। लफ्ज़ां तो गौर रखना है और ज़हन नशीं रखना है। इन्होंने की कह रहे हैं, ऐ मेरे हौज़ कौसर के मालिक। कादा जिंदुल्ला का फ़दाख़ला मअहू तहतल किसा, इजाज़त है आप आ गए। फ़मा कान दिल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम कद अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्महू। आए घर में शहज़ादा मौला हुसैन बादशाह, उन्होंने सलाम किया वालदा को। बीबी ने कहा, व अलैका अस्सलाम या वलदी व या कुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी, वालेकुम अस्सलाम, ऐ मेरी आँखों की ठंडक, ऐ मेरे दिल के मेवा। फ़क़ाल अली या उम्महू इन्नी आशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबन कान्नहा रायात जद्दी रसूलिल्लाह। कि अम्मा मुझे कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। ये वही हुसैन बादशाह नहीं है कि जो नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है, उसको घर में नाना क्यों नहीं नजर आ रहा। राज आ गया ना। हमेशा अरबी में ही आपको पढ़ के सुनाते हैं, इसमें बड़े राज हैं, बड़ी बातें हैं उसमें। वलाई फ़क़ुल्तु नाम इन्ना जद्दा का वख़ा का तहतल किसाई फ़दानल हुसैन नअवल किसाई।
वकाल अस्सलामु अलैका या जद्दा वस्सलामु अलैका या मान इख्तार अल्लाह ताज़नु ली अन अकूना मअकुमा तातल किसा। नाना मुझे इजाज़त है। हसन ने इजाज़त मांगी, हुसैन ने इजाज़त मांगी। फ़काल वालैका अस्सलाम या वलदी। मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मौला हसन बादशाह आए थे तो उनको नबी पाक ने क्या कहा था कि ऐ मेरे हौज़ कौसर का मालिक, दिमाग के दरवाजे दरीचे खोलने पड़ेंगे आप लोगों को। अब उन्होंने कहा जी इजाज़त है, आ जाओ। तो उनको क्या कह रहे हैं कि या शाफिया उम्मती। पहले शहजादे को कहा उन्होंने कि ऐ मेरे हौज़ कौसर का मालिक। दूसरे शहजादे को क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत के बख्शवाने वाले हैं। क्यों आदन दीन पनास्तुस दीन आस्तुस। सोच के परेशान हो जमींदा है। अच्छा मैं तुमने गल हो जाते वहाँ टाइम तो थोड़ा ज़ाया हो जास मेरा दिल है। ये जो आदम तखलीक होया है उन्हें सजदा करने का इनकार किया ही। ताड़ी सुनिए गल्लां ताड़े तो नाले जादियां। उसने सजदा करने को क्यों इनकार किया? उस ये नहीं आख्या मैं सजदा नहीं करता। उस आख्या जी मैं इन्होंने सिरात मुस्तकीम तो रुके सा, सिरात मुस्तकीम तो मैं रुके सा। इन्होंने बड़ी नाले की गल है, बड़ी सोचने की गल है। सानू इल्म होना चाहिए इस बारे तो अल्लाह पाक ने फरमाया तू जोर ला लेना। आज तो इतने नारे में रहा बैठा, सलवाता पढ़ता बैठा है, इस मिंबर दाया बैठा है, इस पूड़ी दाया बैठा है, जिक्र आया बैठा है, तेरे तो उधर बस नहीं लगा। उसने क्या आखिर मैं सिरात मुस्तकीम रुके। नबी पाक ज़ेब मिंबर आन बयान फरमा रहे हैं। सहाबी ने पूछा कि सिरात मुस्तकीम है क्या चीज़? सिरात मुस्तकीम है क्या चीज़? उन्होंने दूसरी तरफ नहीं कहा। फिर इधर से उन्होंने पूछा कि सिरात मुस्तकीम पूछिए बताएं। उन्होंने यूं मुँह फेर लिया। इतनी देर में मौला अमीरुल मोमिनीन साहब ने तशरीफ़ लाया। नबी पाक ने फरमाया ये अब पूछ, ये है सिरात मुस्तकीम। तो शैतान ने क्या कहा था कि मैं इनको सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा। अब सिरात मुस्तकीम पे जिनको जो नहीं है, यहां पे निखेड़ा तो हो गया ना कि हम वो हैं जो हैं, वो हैं जो वो हैं। कितनी शान है उन्होंने, कितनी अता साढ़े तो उन्होंने। अस्सी इतनी दूर टोर के जाने हैं, भुखे प्यासे बहाने हैं, मजे सुनने हैं, रोने हैं, जिक्र करने हैं, कितनी अता है उन्होंने। पिछले दिन भाई ये गल सुना रहे हैं, कोई नियाज कराई किसी दे, वो एक वहां भी टुर गया। वो नियाज खत्म हुई तो प्लेटा पई त्रै चार, उस साहबी ने चाहे उदो वहां भी ने चौक के उत्ते रख दी। इन्होंने बेअदबी न हो नियाज हो गई। तो जिस समय लिखा जा रहा से ना भाई इन्हें बंद ड्यूटी की, इस पानी पिवाए, प्लेटा धोती, इस नियाज पकाई, इस खवाई, उस बंदे के नाम आ गया ये तो ना लिखो मौलो तो वह भी है। फिर मैं तेन नहीं पता उस प्लेटा चाह के उत्ते रखी नियाज वाली लिखो ये ना। सानू इतनी इतनी गल तो इतना अजर मिल जाता है। तो जिन्होंने कह दे मेरे को तो खीर खावनी है, मोल मुतार ही खम दिन तो खीर ही अगले तो दिन तत्ती बड़क दी। सलात बड़ी बात या शाफिया उम्मती कादा जिन तो लाका फदाखल महू महतात अल किसाफा अकबल इंदा ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब सलात वकाल अस्सलामु अलैकी या बिनती रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलामु या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कन्नहा रायतु अख़ी। कुछ देर के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सीने में तशरीफ़ लाए। उन्होंने पूछा
कि मुझे कहीं से रसूल की खुशबू आ रही है। उन्होंने बताया कि वहाँ तुम्हारे 2 बेटे भी हैं और वो भी हैं चादर में। वो भी आ गए, इजाज़त मिल गई, तशरीफ़ ले आए, वो भी चादर में आ गए। फ़ाक़बल अली नावल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह इज़्ज़ाज़ुन ली अन नकून मअकुम तहतल किसाए क़ाल लहू अलैका अस्सलामु या अख़ी व या वसी व खलीफ़ती व या साहिबी लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अली तहतल किसाए सुम्मा अतैतु नावल किसाए व क़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबतहू या रसूल अल्लाह। इसके बाद बीबी तशरीफ़ ले आई, इजाज़त मांगी। अताज़ुन अकून मअकुम तहतल किसा के ऐ बाबा जान मुझे इजाज़त है, इजाज़त मिल गई। क़ाल अलैका अस्सलाम या बिनती व या बिज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाए फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाए अख़ज़ बी रसूलुल्लाह बितरफ़िल किसाए। जब ये पाँचों हस्तियाँ इकट्ठी हुई चादर में, तो उस वक्त नबी पाक ने चादर के पल्लू पकड़े, यूं हाथ बुलंद किए, क्या फरमाया? हाय 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 औ माई बयादिल युमना लस्साए वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला व अहल बैत व खासाती व हामती। ये है मेरे खास। लामु लामी व दमु दम्मी योलिमूनी मा योलिमूहum व याज़नूनी मा याज़नूहum अना हरबुन लिमन हरबहुम व सिल्मुन लिमन सलमु व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व आना मिनहुम। ये हैं मेरे खास, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा खून। जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, जो इनसे लड़े तो उससे लड़े, जो इनसे दुश्मनी करे तो उससे कर। अब मोहब्बत का और दोस्ती का मेयार बदल है। इन्नो मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमातिका व गुफ़रानक व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मुहम्मद अज़्ज़ा जल्ला या मलाइकात वजह सुकाना समावात इन्नी मा खलक। तो मैं थोड़ा तेज़ कर रहे हैं, मैंने परेशानी हो रही है कि काफ़ी लोग बैठे हैं इंतज़ार, वरना जिस तरह मेरा दिल आई ना उस वास्ते टाइम चाहिए है। अल्लाह ने जब ये तराना, नबी पाक ने जब ये तराना पढ़ा कि ये मेरे ख़ास, ये मेरे, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून, नबी पाक को पता था कि इनका मेरा, इनका मेरा, इनके और मेरे। उनको पता मेरे तो कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, मेरे कई ऐसे होंगे जिनके नहीं होंगे, और इनके सारे ही मेरे होंगे। सुबहान अल्लाह, पता था ना। तो अल्लाह पाक को अर्श पे जलाला है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? इन्नी मा खलक़तु समा मबनिय्यन वला अर्ज़ मदहिय्यतन वला कमरन मुनीरन वला शम्स मुज़िय्यतन वला फलकन यदूरु वला बाहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह पाक फरमाने आए, महबूब आज तेरी चादर में इकट्ठे हो गए, सारे तेरे हो गए। मुझे कसम अपनी इज़्ज़त और जलाल की, अगर ये ना बनाने होते तो मुझे कसम अपनी इज़्ज़त जलाल की, मैंने ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये फूलों में खुशबू, ये दरियाओं में रवानगी, ये सब कुछ मैंने क्यों बनाना था? मैं आगाज ही तो दस दिया ये आगे कि अगर अल्लाह ने इस वास्ते बनाया सी इन्होंने वास्ते, तो जो चले गए फिर क्लोज कर देंदा नहीं। ये तो मतलब वो है सानू उन्होंने मौजूदगी महसूस करना चाहिए है। मैं क्या तुम गल्लां कीतियां दस गई शायद कि सानू उन्होंने मौजूदगी का एहसास होना चाहिए, सानू ये पता होना चाहिए साढ़े हैं, साढ़े वारिस हैं, साढ़े कोई दुख सुनने वाला है, असं उन्होंने दुख करिए तो सही, उन्होंने मुलाकात करिए तो सही, कल जाके गल तो करिए कि मौला मेरी यह परेशानी है, असी दुए तो कोल क्यों जाइए।
लोग तो मशवरा दे रहे हैं, इस तो यूट्यूब पे आ जाते हैं कि जी आपकी ये मुश्किल गल हो तो आप ये तस्बीह पढ़ लें, ये हाजत के लिए ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। तो जब वो हैं तो फिर हम उनके दरवाजे पे जाएं। हूँ तातल के साथ फ़क़ाल अल अमीन जिब्राईल या रब्बी व मन ताहतल के साथ सलवात पढ़ें। अच्छा, अब फरिश्ते सवाल कर रहे हैं अल्लाह पाक से कि वह मन तातल के साथ। फरिश्तों को नहीं पता था कि ये कौन है, जाहिल थे। यहां पे बहुत बड़ा राज कि बोला वह मन तातल के साथ, ये हैं कौन। एक मरतबा उस वक्त पूछा था जब खल्क हुआ, उन्होंने पूछा क्यों, अल्लाह ने आदम से कहा बताओ ये कौन है। अब फरिश्ते पूछ रहे हैं वह मन तातल के साथ, ये कौन है। फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलु बैत नबुव्वत व मुआज़िन रिसालात हुम फ़ातिमा व अबूहा। अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक तारुफ किसके नाम से करा रहा है, बीबी के नाम से। सोचने की बात है कि जब चादर में 4 मर्द थे तो फिर अल्लाह ने हूँ फातिमा तो क्यों कहा, औरत के नाम से, बीबी के नाम से तारुफ क्यों कराया। अल्लाह को पता था कि कल को ये लोग कहेंगे कि बेटी थी, चादर में फातिमा नहीं थी। अल्लाह ने यहाँ तारुफ करा कि हूँ फातिमा, तो ताला लगा दिया, ततहीर का पर्दा लगा दिया। हुम फातिमा व अबूहा व बहलूहा व बनूहा। फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अताज़नी अन अहबिता इलल अर्ज़ लियकूना माअहु सालिसन। फ़क़ाल तारफ़ की समझ आ गई। अल्लाह ने बता दिया कि ये हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी बेटी तो थी लेकिन फातिमा नहीं थी। किबला ज़वार साहब तवज्जो है ना। तो जब अल्लाह तारुफ करा रहे हैं, अल्लाह पाक असमत मामले में इतना बरीक है, उसने बग़ैर शौहर के मरियम को बेटा अता कर दिया, वो भी नबी दिया। अल्लाह को मजबूर तो नहीं है ना। अगर उसने उसको बतूल बना दिया था, मासूम पैदा कर दिया था, मासूम पैदा कौन करता है। उसने 2 नुकसान करा लिए, फितरत तब्दील कर दी, अपनी शरीयत तोड़ कर दी। वो चाहता तो उसके लिए मैं एक मासूम पैदा कर देता, उसके लिए उसके साथ रिश्ता हो जाता। क्यों अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। बहुत बड़ी बात समझने वाले, सोचने वाले। उसको तो पैदा कर दिया, वो होगी मासूम, और मासूम के लिए रिश्ता चाहिए था। मासूम का मासूम था नहीं, तो मासूम पैदा कौन करता, वो कर सकता था, नहीं किया, फितरत तोड़ दी। अगर मासूम पैदा कर दी तो आज तुम्हारे पास जना ये ईसाई होता ही कोई ना। ईसाई आज तक कहेंगे जी वो हमारे जो नबी हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। खतरा डाल लिया, नुकसान करा लिया। ऐसा नहीं हुआ, उसने ये नुकसान करा लिया तो मासूम पैदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने पता था, अल्लाह चाहता ही नहीं था कि अगर मैंने मासूम पैदा कर दिया है उसकी शादी से करूंगा तो कल को ये बंदा भी कहेगा अली के सामने खड़ा होगा कि अगर तू बतूल का शौहर है तो मैं भी बतूल का शौहर हूं। वो जो अल्लाह अली की हमसरे नबी में बर्दाश्त नहीं करता, मजबूर हूं मैं, आगे की बात नहीं कर सकता। साहब नॉलेज में बैठ से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं बड़ी मजबूरी की वजह से चुप हो रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो अल्लाह नबियों में अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं करता, बस इससे आगे, क्योंकि मजबूरी होती है ना। है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बित्तहिय्यति वल इकरामी व यक़ूलु लक व इज़्ज़ति व जलाल इन्नी मा खलक़तु समा मबनियम। राज और भी हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतुम वला अर्ज़ मदहियतुम वला कमरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतुम वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी
वला फुल्कन यसरी इल्ला अली अजलिकुम व मुहब्बती वक़द अजली अन अदखुल माकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैका सलामु या मीना वहयल्लाह इन्नहु तनाम क़द ज़िनतु लका फ़दाख़ल जिब्राईल मअना तातल किसाई फ़क़ाल अली अबी अल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बासन भी लक्के व नबियों वस्तफ़ानी भी रिसालत नजियों माज़ूकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िली अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जामुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्महु व ला महमूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्महु व ला तालिबु हाजतहु इल्ला व क़ज़ाल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलीयुन। मेरे मालिक मेरे करीम अल्लाह, तेरी इस हदीस किस्सा का ज़िक्र हुआ जिसमें तूने खुद बताया कि अगर मैंने इनको पैदा ना करना होता तो मैंने कायनात में कुछ बनाना नहीं था। मेरे मालिक तुझे इन अजीम तरीन हस्तियों का वास्ता, जितने भी मोमिनीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिनके गिर्द फरिश्तों का हिसार है इस वक्त, मेरे मालिक खालिक इनकी जितनी भी दिली जायज़ हाजातें पूरी फरमा। जिनकी औलादें हैं मेरे मालिक उनको, उनकी औलादों को नेक बना। जिनकी औलादें नहीं हैं मेरे मालिक उनको मौला हुसैन के मातमी अता फरमा। आमीन। मेरे मालिक मेरे करीम अल्लाह, जितने मोमिन व मोमिनात बीमार हैं, सदका बीमार कर बला अदा उन्हें शिफा कामिला आजिला अता फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस मेरे भाई आदिल, भाई हाजी असद, हाजी तनवीर हुसैन, इनको मौला हुसैन के मातमी अता फरमा। मेरे करीम अल्लाह बानियान मजलिस के रिज़्क़ में बरकत फरमा। मेरे मालिक पहले तेरे बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। जब ये जिक्र शुरू होता है 18-19 साल पहले, तब कुछ भी नहीं थे हम। आज तूने सब कुछ अता किया, ये तेरी शान है, तेरी अज़मत है। ऐ मालिक हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, हम इस काबिल ना थे, तूने हमें बहुत कुछ दे दिया। इल्तिजाए इनके वसीले से मेरे मालिक अब वो अता फरमा जिसको मांगने का हमें शऊर नहीं, जो हमारे हक़ में बेहतर है, तो वो हमें बिन मांगे अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जितने मोमिनीन ने आमीन कहा, इन सब की आमीन कबूल फरमा। मैंने जो हदीस की साहब पढ़ी मेरे मालिक, इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। और इसका सवाब मेरे मालिक मेरे मरहूम मामू हसनैन, मामू हाजी तैर, मामू अमीर जाफिर, मेरे वालिद मरहूम, जितने भी मेरे रिश्तेदार है वापस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, इसका सवाब उनको पहुँचा। मेरे मालिक उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। इसके अलावा भी मालिक जितने भी यहाँ पे मोमिनीन बैठे हैं, इनकी जितनी भी दिली जायज़ हाजात हैं, उन सब को पूरा फरमा दे। इनका टोरा या कबूल फरमा मालिक। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरज आल मुहम्मद। नारा हैदरी।